Hello student, I am Ranjit Singh and today I am going to teach math class 8 exercise chapter 17 है exercise 17A कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो है स्केल होने चाहिए, पेयर ऑफ कंपास होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी अगर हम देखें इसको क्या क्या वैल्यू दिया है, AB दिया है 4.2 सेंटीमीटर, उसके बाद BC दिया है, BC आपका है 6 सेंटीमीटर, CD भी दिया है 5.2 सेंटीमीटर और उसके बाद DA दिया है 5 सेंटीमीटर और AC दिया है 8 सेंटीमीटर। इस जो है साइड्स दिए हैं, सभी जो है साइड्स दिए हैं और इनसे जो है हमें जो है क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो सबसे पहले हम जो है AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर लेते हैं। सेंटीमीटर अब यहां से स्टार्ट करते हैं। .2 ठीक है, यह AB है 4.2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो है BC 6 सेंटीमीटर, यानी B पर जो है 6 सेंटीमीटर का एक जो है आर्क लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पेयर ऑफ कंपास है इस पर BC इक्वल टू लेना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमको लेना है, तो यहाँ पर है 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ले लिया इसको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पर जो है B को सेंटर मानकर एक आर्क हम कोई कहीं भी लगा देंगे। डबल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है BC, उसके बाद A से स्टार्ट होने वाला AD, चूंकि अब A पॉइंट से हमारा जो लाइन होने वाला है DA को हो या AD को हो, ये जो आपका है 5 सेंटीमीटर। ओके, AC भी है 8 सेंटीमीटर। तो हम जो है AC पहले 8 सेंटीमीटर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर तो AC पूरा कट किया। तो जो प्रीवियस मैंने जो आर्क लगाया था वो एक दूसरे को जो है मान लीजिए कि C पॉइंट पर काट लिए। ये C पॉइंट है, ये AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, और फिर ज्वाइन करेंगे BC को। ये हो गया, AC हो गया। अब जो है BC भी हो गया है, CD, C से D पर 5.2 सेंटीमीटर को हम एक आर्क लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो रेडियस लेंगे 5.2 को हम रेडियस ले लेंगे विथ सेंटर C को सेंटर मानकर 5.2 का एक रेडियस हम लगा लेंगे। ठीक है, और अगेन जो है जिस C से D को हमने लगाया, अब
ए डी, ए से डी के लिए 5 सेंटीमीटर हम लेते हैं। और ए को सेंटर मानकर चाप लगाते हैं जो कि इसको डी पॉइंट पर कट कर रहा है। अब ज्वाइन करेंगे हम ए डी, और फिर डीसी को। सॉरी, हमने लाइन के ठीक है। तो ये हमारा जो है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। दिए माप के 4 साइड्स दिए थे और इनका यूज करके हमने क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल का हमने बनाया। तो इसको लिखने के स्टेप्स क्या है, पहले हमने क्या किया, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे विथ सेंटर बी, मान लेते हैं पहले विथ सेंटर बी, एंड बी कौन सा लिया है, बी, और इसका रेडियस ले लिया इक्वल टू, ये कितना रेडियस आया है, BC यानी 6 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू रेडियस हमने 6 सेंटीमीटर, ए बी को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगाया, ठीक है, ड्राई आर्क। अगेन विथ सेंटर विथ ए एंड टेक a radius of 8 centimeter, draw another arc, cut each other at C point. Again C with C as a center, take a radius of CD 5.2 centimeter, draw an arc, and again A as a center, take a radius of 5 centimeter, draw another arc which cut to each other at point D. Join the CD, AD, ठीक है, AC. This type ABCD is a quadrilateral. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पहला था, इसमें पहला क्वेश्चन था। अब इसी बेस पर जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा क्या क्या दिया है, हम नोट पहले कर लेते हैं। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ यहाँ पे ले देते हैं, PQ 5.4 सेंटीमीटर, QR 4.6 सेंटीमीटर, RS 4.3 सेंटीमीटर, SP 3.5 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल जो दिया है PR 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायगोनल है। डायगोनल PR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमारा 4 साइड्स दिए हैं, एक डायगोनल दिया है, और इसका हमको जो है एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है PQ दिया है, QR दिया है, RS दिया है, और डायगोनल भी दिया है PR। यानी डायगोनल जो है वन वर्टेक्स से जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है, इसको बोलते हैं डायगोनल। एक वर्टेक्स जो है अपने अपोजिट वर्टेक्स से जो मैच कराते हैं तो डायगोनल करते हैं उसको। तो सबसे पहले हम जो है डायगोनल लेते हैं। ठीक है, पहले डायगोनल ही खींच लेते हैं, या अगर हम PQ लें या QR है, उसके बाद PS यानी SP कहो या PS कहो लो। PS यानी P पॉइंट पर हमारा जो है एक ये है, एक ये है, और एक डायगोनल है। 3 जो है P पॉइंट से बनेंगे, P पॉइंट से 3 आर्क लगेगा। तो हम जो है PR लेके चलते हैं, पहले डायगोनल को ही लेके चलते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लाइन सेगमेंट डायगोनल ये जो है डायगोनल जो हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ले लेते हैं। तो डायगोनल हमारा P है और R है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। और P और R से देखते हैं कौन कौन से लाइनें जा रही हैं। PR से PQ बराबर 5.4 ये हो गया आपका 4, ठीक है। P से PQ है 5.4 पर एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। और फिर जो है P से स्टार्ट होने वाला और क्या है SP 3.5 तो यहाँ पर 3.5 जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक ऑलरेडी आर्क है तो इस पर लगना चाहिए, तो इधर लगाते हैं, ठीक है। एक आर्क इधर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्क ऑलरेडी लगा है तो यहीं पर दूसरा तो लगेगा नहीं। तो अब इसके बाद जो है P से स्टार्ट होने वाला 2 पॉइंट तो लग गया है यहाँ पर, PQ SP और PR डायगोनल तो ये हो गया। अब जो है R से QR, तो R से शुरू होने वाला एक जो है दूसरा एक लाइन सेगमेंट है QR यानी 4.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ से जो 4.6 का लेते हैं, 5 और 1 6, तो 4.6 का हम यहाँ से 4.6 R को ऐसे सेंटर और रेडियस हमने लिया 4.6 और ड्रा एन आर्क विच कट, ये ऑलरेडी हमने जो है PQ यानी ड्रा किया था उसको Q पॉइंट पर कट किया, यानी यहाँ पर Q होगा क्योंकि ऑलरेडी PQ बराबर 5.4 हमने खींचा था यहाँ से। अब जो है ये हमारा Q हो गया, तो अभी हम क्या करते हैं, ड्रा ए लाइन या ज्वाइन किया हमने PQ और RS को, RQ को ज्वाइन RQ एंड PQ, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लिया और उसके बाद जो है R से एक ये था RS, तो RS बराबर 4.7, R से दूसरा जो है लाइन आर्क क्या होगा 4.3, तो यानी यहाँ पर हमने लिख दिया 3 ले लिया, यहाँ 4.3। ये कौन सा है RS, यानी S इधर नीचे ही होगा, यहाँ पर आर्क लगा दिया यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ से कट किया तो RS यहाँ पर लगा, यानी अब यहाँ पर RS जो लग गया है और PN जो है ऑलरेडी जो है PS जो हमने लगा रखा था, PS इक्वल टू PS या SP है जो 3.5, ये जो है पॉइंट है, इस पॉइंट को कट करता है, यह है पॉइंट S। नाउ ज्वाइन द PS and RS. Now this is the QP is the quadrilateral। और जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे ही इसको लिख भी देना है।
जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, विथ सेंटर पी एंड रेडियस इक्वल टू पी क्यू 5 सेंटीमीटर लिया। ड्रा एन आर्क अगेन R as a center and radius, take a radius equal to QR, RQ 4.6 and the another arc which cut on point Q. Join PQ and RQ, and after that again P as a center, take a length या radius PS equal to 3.5, draw an arc, and again R is a center and radius equal to RS 4.3, draw another arc which cut on point S, join PS and RS, and now quadrilateral SRQP is a quadrilateral। जैसे हम बनाते हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिख सकते हैं। बुक में भी जो एग्जांपल दिया है उसी हिसाब से स्टेप हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू, इसको मैं सभी वैल्यू लिख देता हूँ पहले, तो मैंने सभी जो है मेजरमेंट मैंने लिख दिया। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CP, CD इक्वल टू DA इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, दोनों साइड सेम है। डायगोनल दिया है BD इक्वल टू 5.6। तो अब इसको हम ड्रा करना है, तो सबसे पहले हम जो है AB इक्वल टू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम AB खींच लेते हैं, AB लाइन ड्रा कर लेते हैं। AB इक्वल टू 3.5, ये हो गया AB 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद AB हो गया। अब आता है BC, तो B पर हम BC खींच सकते हैं 3.8 सेंटीमीटर, तो 3.8 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं इसमें। अगेन 3.8, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर हो गया 3.8, ठीक है। तो 3.8 लेकर BC पर हमने सेंटर माना और एक आर्क लगाया, ठीक है। उसके बाद BC हो गया, और यह A से कौन सा पॉइंट और स्टार्ट हो रहा है, A हमने कर लिया। DA तो DA इक्वल टू 4.5, DA बोलिए या AD बोलिए, तो 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये 4.5 हमने इसमें रेडियस ले लिया, और A को सेंटर मानकर S एज ए सेंटर, रेडियस इक्वल टू 4.5, ठीक है। ड्रा एन आर्क DA ABCD, यानी DA, ठीक है। तो DA हमने आर्क लगा लिया एक यहाँ पर, तो यह BC हमारा हो गया। BC हमने यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पर AD लगा दिया, ठीक है। अब इसमें जो कि डायगोनल दिया है BD 5.6, तो B पर अगर एक डायगोनल काटते हैं पहले। B एज ए सेंटर, टेक अ रेडियस इक्वल टू 5.6, BD 5.6, यानी यहाँ पर आता है, ठीक है। 5.6 का
हमने यहाँ पर रखा एन आर्क और ड्रा एन आर्क, और इसको जो बी डी यानी हमारा क्या है डायगोनल डी। अब यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया डी ए को, ज्वाइन लाइन सेगमेंट डी ए एंड डायगोनल बी डी। अब बी डी को डी सी, तो यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर सी आएगा, डी यहाँ पर है, तो सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 ऐसे 4.5 पर रखा और इसको 1 पर लगाया 0। और यहाँ पर हमने सेंटर ऐसे डी को हम सेंटर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो सी पर पॉइंट को काटता है, यानी यहाँ, और इसको ज्वाइन करेंगे बीसी से, और फिर सी को डी से ज्वाइन कर देंगे। नाउ द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है BC 3.8 हो गया, और ये जो है CD इक्वल टू DA 4.5 ये भी है, 4.5 ये भी है, यह डायगोनल आपका है BD यानी 5.6 सेंटीमीटर। तो ये जो है जैसे हमने बनाया है उसी तरह इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हमको लिख भी देना है। तो स्टेप हमारा जो है क्या होगा, पहले हमने क्या लिखा, पहला स्टेप में हम लिखेंगे ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ सेंटर A, ठीक है, विथ सेंटर A एंड रेडियस इक्वल टू 4.5, ड्रा एन आर्क, अगेन विथ सेंटर B and radius 3.8, draw another arc, and again B as a center, take a radius equal to 5.6, draw an arc which is cut at point D, join AD and BD. Now D as a center and radius equal to 4.5, draw an another arc which cut the previous arc at point C, join BC DC. Now the quadrilateral ABCD is prepared। इस तरह आपका जो है रिक्वायर्ड जो ABCD जो है हमारा बन गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 था। सेम इसी बेस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व आपको करना होगा। ओके, आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो एंड यू गॉट इट properly step by step. Thank you for watching this video. If you are watching this video first time, like this video, and if you yet not subscribe my channel, please subscribe my channel, Ranjit Sir Edu. Thank you.